नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि जो मौजूदा सेशन है, इसमें आप लोगों के लिए समाज कल्याण की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हो गया है। क्या नोटिस जारी हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे। नोटिस आप लोग के फॉर्म भरने से रिलेटेड, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि ये जारी किया गया है। तो इसमें जो आप लोगों के डाउट्स हैं बहुत सारे, मतलब फॉर्म भरने को लेकर इसमें गाइडलाइंस जारी की गई है कि इस बार जिनको रिन्यूअल करना उनको एक्चुअली में करना कैसे है, उस बारे में भी इन्होंने बताया है। साथ में ही और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, जो अटेंडेंस को लेकर है, बायोमेट्रिक मशीन को लेकर है, तो वो भी इन्होंने इसमें जो है कि डिटेल में बताया है। तो हम लोग पूरा देखेंगे इसमें, इस वीडियो के अंदर आप लोग को मैं पूरा समझाऊंगा कि आखिर में ये क्या नोटिस है, क्या चीज़ें होने वाली है। उसके अलावा 9-10 के जो छात्र हैं, प्री मैट्रिक वाले, उनको भी काफ़ी डाउट है कि उनकी क्या वेबसाइट कब खुलेगी, प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून, ऐसा कुछ शायद वेबसाइट पे आ रहा है, और उसको लेकर आप लोग के डाउट है, तो वो भी हम लोग वीडियो के आखिरी में उस बारे में भी बात कर लेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स। हमेशा की तरह लास्ट 2 सालों से ये मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया और लाइन से बात करते हैं आखिर में नोटिस में क्या जारी किया गया है, क्या चीज़ कही गई है। तो ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नोटिस 5 नवंबर का है, 2 दिन पहले का नोटिस है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है। देखो क्या लिखा हुआ, वित्तीय वर्ष 24-25 में छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्र आवेदन के संबंध में, मतलब 24-25 में जो आवेदन करने वाले छात्र हैं उनके संबंध में चीजें बताई गई हैं। तो इसमें देखो लिखा क्या गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, देखो निम्नानुसार क्या क्या पॉइंट है। ये देखो पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे नवीन आवेदन करने वाले, यानी कि जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, नवीन आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं द्वारा वर्तमान सत्र में रजिस्ट्रेशन, डिजी लॉकर से ई-केवाईसी, आवेदन पत्र, यानी कि उसमें आवेदन पत्र में क्या करना है, वर्तमान पाठ्यक्रम का नाम, वर्ष, फीस तथा जो आपका शैक्षिक विवरण है, मतलब आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आय तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, आधार, डेमोग्राफिक, एनपीसीआई सत्यापन के उपरांत फाइनल सबमिट किया जाएगा। मतलब जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको क्या क्या करना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिए या देख लीजिए। पहला काम तो आप लोग करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डिजी लॉकर से ई-केवाईसी, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको फ्रेश का फॉर्म किस तरीके से भरना और क्या क्या जानकारियों का ध्यान रखना है। तो डिजी लॉकर से ई-केवाईसी करनी होगी। आवेदन पत्र में आप लोगों को अपना जो वर्तमान है पाठ्यक्रम का नाम, वर्ष, ये सब चीज़ें, फीस, अपने एजुकेशन डिटेल्स, ये सब, तथा आय जाति का प्रमाण पत्र का सत्यापन भी कराना पड़ेगा, मतलब इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। आधार, डेमोग्राफिक जो ओटीपी वाला होगा उसको भी आपको कराना पड़ेगा, और साथ में एनपीसीआई सत्यापन कराना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप सारी करा लोगे, तब जाके आपका फाइनल सबमिट होगा और फाइनल प्रिंट जो आपके डॉक्यूमेंट के साथ है शिक्षण संस्थान में जमा किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट किसके लिए था, जिनको लोगों को फ्रेश करना उनके लिए। तो ये जो देख रहा हो ऑफिशियल नोटिस है, इसमें कुछ मैं बना के नहीं बोलूंगा, जो यहाँ लिखा हो वही आपको बस समझा दूंगा। अब दूसरा पॉइंट है, जो लोग वो कर रहे हैं नवीनीकरण कर रहे हैं, नवीनीकरण वाले आवेदन में, यानी कि रिन्यूअल जो लोग कर रहे हैं, निम्नलिखित वाले आवेदन में छात्र छात्राओं द्वारा केवल एनपीसीआई सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। तो जितने लोग रिन्यूअल करना चाह रहे थे या कर रहे हैं, जो समस्याएं आप लोग को आ रही हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इन्होंने क्या नोटिस में बोला है। कि जो रिन्यूअल करना है जिनको, यानी कि जिनका छात्र रिन्यूअल कर रहे हैं या नवीनीकरण कर रहे हैं, दूसरी बार मतलब आवेदन कर रहे हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है, पिछले सालों में छात्रवृत्ति ले चुके हैं, उनके लिए क्या, छात्र द्वारा केवल एनपीसीआई सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। सत्यापनोपरांत छात्र का फाइनल प्रिंट समन संलग्नों सहित शिक्षा संस्थान में जमा किया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, एनपीसीआई सत्यापन करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी डिटेल्स अपने आप फिल होकर आ जा रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। तो बस एनपीसीआई करना है, बाकी डिटेल लोग खुद कर लेंगे। एजुकेशन डिटेल्स वाली जो करंट होगी वो आपके स्कूल या कॉलेज से फिल होगी। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपके कॉलेज को, मतलब आपका फॉर्म फॉरवर्ड करने के पहले वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका जो फाइनल प्रिंट निकलेगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट आपका करंट ईयर का डॉक्यूमेंट हो गया, वो सारा लेके आपको जो है कि अपने कॉलेज में जमा कराना है। तो दूसरा पॉइंट किसके लिए था, रिन्यूअल के लिए, पहला पॉइंट फ्रेश के लिए था। अभी देखिए तीसरा पॉइंट क्या, इसके बाद संस्था स्तर पर छात्र का आवेदन रिसीव करने के उपरांत वेरीफाई निरस्त किया जाएगा। मतलब आप लोग जब फॉर्म अपना फिलअप कर दोगे, सबमिट कर दोगे, देन वो आपके कॉलेज के लेवल पे चला जाएगा और उनके द्वारा जो है कि रिसीव करने के बाद उसको वेरीफाई या निरस्त किया जाएगा। आवेदन पत्र वेरीफाई होने के उपरांत संस्था स्तर पर आईएनओ तथा एचओआई की उपस्थिति में छात्र का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्रवाई की जाएगी। देखो ये नया इस बार से इन्होंने ऐड कर दिया है। मतलब आपका जो फॉर्म फॉरवर्ड होना है
वो कब हो सकेगा, जो INO तथा HOI ये कोई मतलब ऑफिसर होंगे या कुछ होगा, ये कॉलेज लेवल पे ही आपके कोई टीचर को बनाया जाएगा या फिर बाहर से आएंगे, ये भी क्लियर नहीं है, इसमें पता नहीं लग रहा है। पर जो भी कोई होगा ये INO तथा HOI जो भी आपके ऑफिसर होंगे या जो भी होगा उनकी उपस्थिति मतलब वो भी रहेंगे, तो आपका छात्र का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब आपका उसी जगह पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, तभी फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको उसी जगह मौजूद रहना पड़ेगा, मतलब आपके सामने लोग आपका फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे, आपको फिंगर लगवाया जाएगा, आपका अंगूठा लगेगा मशीन में, उसके बाद जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तभी आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो सकेगा। ये इन्होंने 24-25 में नया जो है कि लागू किया है, क्योंकि इनको ये था कि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका एडमिशन दिखा के कॉलेज जो है कि फालतू स्कॉलरशिप ले लेता था, उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने ये नया इस बार बायोमेट्रिक का सिस्टम लेकर आ गए हैं, जिससे क्लियर जिसका अंगूठा लगेगा सब कुछ बायोमेट्रिक होगी, तभी ये लोग फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे, तभी स्कॉलरशिप का पैसा भी मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा है ना, ऑथेंटिकेशन के उपरांत ही आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्रवाई की जाएगी। अग्रसारण के समय संस्था के छात्र का नामांकन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि, कब एडमिशन आपका हुआ था, गत वर्ष का परीक्षा फल, काउंसलिंग का विवरण जैसा लागू हो छात्र दीवा है या आवासित था, उपस्थिति का विवरण संस्था द्वारा भरा जाएगा। तो देखो ये जो आपका वो डाउट था रिन्यूअल वाला, का आप लोग डिटेल्स नहीं फिल कर पा रहे हो, अपने आप आगे फॉर्म चला जा रहा है, तो आपको यहाँ समझ लेना है एक ही काम आपको करना है इस बार रिन्यूअल वालों को, बस NP से ही करना है। बाकी की डिटेल हो गई जो आपके एजुकेशन की फील्ड हो गई, जो नई मतलब इस साल के सेमेस्टर डिटेल्स हो गया, रिजल्ट हो गया, ये कब होगा, जब आप ऑथेंटिकेशन कराने जाओगे, आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा, उस टाइम पे देखो आपके जो है जो संस्था आपका कॉलेज है उसके द्वारा ही भरा जाएगा। देखो यहाँ लिखा है ना कि संस्था द्वारा फॉरवर्ड करते टाइम ही ये सब भरा जाएगा। कौन कौन सी चीजें, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि हो गई, गत वर्ष का यानी लास्ट ईयर का रिजल्ट हो गया, काउंसलिंग की डिटेल्स हो गई, आप हॉस्टल में रहते हो या डे स्कॉलर हो उसके रिलेटेड हो गई डिटेल्स, वो सारा आपके कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड करते टाइम ही भरा जाएगा। तो ये 3 पॉइंट जो थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आप लोगों के डाउट थे वो सारे इन्होंने इस जो है कि नोटिस के थ्रू जो है कि क्लियर कर दिया। तो ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आप में से किसी ने ऑलरेडी ये शेयर कर रखा है, तो आपने अगर वहां नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाना। आप जैसे वहां पर करीब 2000 के आसपास आई थिंक लोग हैं, तो उसमें आप जुड़ जाओगे तो आप एक दूसरे की हेल्प कर पाते हो, इसलिए मैं उस पर जुड़ने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। उसकी लिंक आपको कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, वहां जाकर आप ग्रुप से जुड़ सकते हो और वहां अपने डाउट आप लोग एक दूसरे से क्लियर कर सकते हो। तो इससे जरूर जुड़ जाना, सबकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये नोटिस भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपको पढ़ना हो, हालांकि मैंने तीनों पॉइंट एकदम डिटेल में समझा दी। अब बाकी जो चौथे पांचवें ये सब पॉइंट है उनमें क्या है, उन भी आपको मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। जो 4th नंबर पॉइंट है उसमें क्या है, देखो जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस का होना अनिवार्य है। देखो डिवाइस का नाम लिखा हुआ है। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती है, जिसमें आप अंगूठा लगा के आप देखते होगे, आपके यहाँ अटेंडेंस बहुत लोग के यहाँ लग भी रही होगी, टीचरों की अटेंडेंस लगती थी पहले, मतलब टीचर हो गए या फिर आप जॉब वॉब करने वाले अगर आप में से लोग हैं उनको मालूम हो, बायोमेट्रिक मशीन होती है जिसमें आप थंब लगा के जो है कि आपकी अटेंडेंस मार्क की जाती है। तो इस बार जो अटेंडेंस का सिस्टम है वही कर दिया गया है, आपको बायोमेट्रिक ही इस बार किया गया है। तो वो चीज़ इसीलिए यहाँ लिखा बायोमेट्रिक मशीन का होना अनिवार्य है। उससे रिलेटेड जहाँ पर जानकारी सारी जो है कि लिखी गई है कि बायोमेट्रिक कैसे जो है कि मशीन कहाँ से लेनी है, कितने की मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। उसका सेटअप का लिया है, ये सब कॉलेज के लिए आप लोगों के लिए है कि उनका सेटअप कैसे करना है, वो चीज़ें हैं। 6 नंबर पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो कि बायोमेट्रिक का आधार ऑथेंटिकेशन था, EKYC की जानी है। EKYC प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही संस्था जो है कि फॉरवर्ड कर पाएगी। देखो बिना बायोमेट्रिक मशीन के इस बार कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने चीज़ इस बार कर दी है कि बायोमेट्रिक के बिना हो ही नहीं पाएगा। तो बायोमेट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बायोमेट्रिक मशीन आप लोग के यहाँ अगर आ गई होगी, आपको अगर कॉलेज से फ़ोन आ रहा होगा कुछ भी जो है कि फॉरवर्ड कराने के लिए या फिर आपको बायोमेट्रिक लगाने के लिए, तो आपको जरूर जाना पड़ेगा इस बार। बिना उसके जाए लोग फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप कॉलेज के ऊपर मत छोड़ना। अगर उनकी तरफ से कोई कॉल वॉल आती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपको वहाँ जरूर जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी नोटिस में पॉइंट आप देख रहे हो, ये सारे मशीन से रिलेटेड है कि मशीन कहाँ अवेलेबल है, कितने की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ें लिखी हुई है। बायोमेट्रिक मशीन जो कॉलेज से रिलेटेड ये सब नोटिसेस हैं साथ में कि उनको कैसे सेटअप करना है, कहाँ की मिलेगी, कितने की मिलेगी। यहाँ पर देखो आप रेट भी लिखा हुआ है कि जो बायोमेट्रिक मशीन का रेट है 2850 रुपये है, जो आपके कॉलेज को लगवानी है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। सारा ये मैं आपको नोटिस जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 3-4 जो है आप लोग को फॉर्म से भरने से रिलेटेड जो आपके डाउट थे वो इस नोटिस में थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए समझा के।
तो उम्मीद करता हूँ वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब 9-10 वाले जो छात्र हैं उनको लेकर जो डाउट होगा मैं बता दूं। देखो वेबसाइट जो है कि बंद कर दी गई है। 9-10 का जो डेट था ऑलरेडी खत्म हो गया है। जो डेट थी वो कब तक थी, वो थी 31 अक्टूबर तक, वो ऑलरेडी बीत चुकी है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो वहां पर प्रोसेस जो है एंड का आ रहा है। तो डेट बढ़ने को लेकर 9-10 को अभी कोई अपडेट जारी नहीं की गई है। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे डेट बढ़ने का लेकर कुछ, तो इसका डेट बढ़ने को रिलेटेड अभी कोई नोटिस नहीं आया 9-10 का। अब जो फॉर्म है वो अगले स्टेज पर जा चुका है। फॉरवर्ड होना बहुत लोग का पेंडिंग पड़ा हुआ है अपने स्कूल से आप लोग को। तो जो फॉरवर्ड की लास्ट डेट है वो 18 नवंबर, यहाँ देख लीजिए जो आपका स्कूल है उसके द्वारा जो फॉरवर्ड किया जाना है 9-10 का फॉर्म, वो 18 नवंबर तक कर दिया जाना, जो कि बहुत सारे स्कूलों में पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज एक न्यूज भी इससे रिलेटेड आई है जिसमें सेम चीज लिखी गई है। जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका जो है देखो छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं, 13,500 छात्र छात्रा हैं, उसमें सेम चीज लिखी हुई है कि 18 नवंबर तक आवेदनों का जो सत्यापन करके फॉरवर्ड करना वो नहीं हुआ अगर, तो रिजेक्ट हो जाएंगे फॉर्म। तो अगर आपके स्कूल से आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ तो एक बार आप पता कर लेना। जो उनको लास्ट डेट है वो फॉरवर्ड करने की वो 18 नवंबर है। ये नोटिस में भी आप देख सकते हो सेम चीज लिखी हुई है। देखो कि विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित और अग्रसारित करना यानी फॉरवर्ड करना 18 नवंबर तक किया जाना है। तो जो 9-10 के छात्र हैं अपना फॉर्म आप करंट स्टेटस देखो कि आपका फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ। लॉगिन करते ही आपको दिखाई दे देगा। लॉगिन जैसे ही करोगे पहले पेज पर ही आपको नीचे लिख के आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट द्वारा, कॉलेज द्वारा, स्कूल द्वारा फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया। वो चीज़ आपको देख लेना है। 18 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। तो ये हो गई आप लोग के जो 9-10 वाले डाउट थे। वो रिन्यूअल का जो डाउट था वो मेरे हिसाब से उस नोटिस में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक एनिमेशन।